शादी खाने आबादी के ताल्लुक से आज का यह प्रोग्राम है और जनाब मरहूम अब्दुल सुभान साहब की शायद ये सबसे छोटी बच्ची की बारात आने वाली है। अल्लाह पाक से दुआ करें कि बारात के आने को खालिक़े कायनात कबूल फरमाए। निकाह का जो अमल वजूद में आए, ज़ौजैन में खालिक़े कायनात उल्फत व मोहब्बत नसीब फरमाए। फिर अल्लाह पाक बारात के वापसी को कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों ने साथियों, इंसानों के दरमियान इस दुनिया में बसने वाले आदमियों के दरमियान कुछ न कुछ रिश्ते, भाई भाई का रिश्ता, बाप और बेटे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, बहू सास का रिश्ता, ससुर दामाद का रिश्ता, मियाँ और बीबी के रिश्ते। याद रखिए, इन रिश्तों की बहुत बड़ी अहमियत और फौकियत है। और आप जानते हैं, आपको मालूम है कि इंसानों के दरमियान जो सबसे पहला रिश्ता कायम हुआ है, इंसानों के दरमियान जो सबसे पहला रिश्ता बंधा है, इंसानों के दरमियान जो सबसे पहला रिश्ता जुटा है, भाई भाई का रिश्ता नहीं। सबसे पहला रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता नहीं है। इंसानों के दरमियान सबसे पहला रिश्ता बाप बेटे का नहीं, बल्कि जब आप किताबों का मुताला करेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा कि इंसानों के दरमियान सबसे पहला रिश्ता, सबसे अव्वल रिश्ता मियाँ और बीबी का रिश्ता। किसका रिश्ता है? भाई भाई का रिश्ता नहीं, बाप बेटे का रिश्ता नहीं, माँ बेटी का रिश्ता नहीं। इंसानों के दरमियान अगर सबसे पहला रिश्ता बना है तो वो मियाँ और बीबी का रिश्ता है। दुनिया के अंदर इंसानों की आबादी नहीं, वैसे वक्त वैसे हालात में खालिक़े कायनात ने, परवरदिगारे आलम ने सैयदना आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान पर वजूद इनायत फरमाया। और अल्लाह पाक इन्हें दुनिया में भेजने से पहले मसलहत के तहत कुछ वक्तों के लिए, कुछ टाइमों के लिए, कुछ अरसे के लिए अल्लाह पाक ने इन्हें जन्नत में रखा। और अल्लाह ने क्या कहा? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह पाक ने क्या कहा कि आदम, मैंने तुझे वजूद इनायत फरमाया, मैंने तुम्हें वजूद दी और मैं तुझे जन्नत में रखता हूँ, और जन्नत में मेरी हर नेमत मौजूद है। जहाँ चाहो जन्नत में तुम जा सकते हो, जहाँ चाहो तुम सैर व तफरीह कर सकते हो। जन्नत के अंदर तुम्हें जो चीज पसंद आए इस्तेमाल कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में रहने सहने लगे, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते रहे, खाते रहे, पीते रहे। इनका वक्त गुजरता रहा, वक्त कटता रहा, लेकिन एक मौका आया। सैयदना आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से दरख्वास्त की कि अल्लाह
तूने मुझे जन्नत में रखा है, जन्नत में तेरी हर नेमत मौजूद है, लेकिन तन्हे तन्हा अकेला जन्नत में तबीयत नहीं लग रही। तेरी हर नेमत मौजूद है, तेरी हर अशिया मौजूद है, लेकिन ए मेरे खालिक़े कायनात जन्नत में अकेला तबीयत नहीं लग रही है, इसलिए मुझे एक साथी की जरूरत है। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा अल्लाह पाक से? औरत को तलब नहीं किया, बल्कि एक साथी की तलब थी। इसलिए सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से कहा कि मुझे एक साथी चाहिए। और याद रखें, मर्द का साथी मर्द है नहीं, मर्द का साथी औरत है। चूंकि खालिक़े कायनात इस बात को जानता था कि अगर मर्द का कोई साथी हो सकता है, मर्द के साथ अगर कोई जिंदगी गुजारने वाला हो सकता है, मर्द के साथ कोई वक्त गुजारने वाला हो सकता है, तो वो औरत की जात हो सकती है। इसलिए कुरान कहता है वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। सैयदना आदम अला नबियना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरख्वास्त पर अल्लाह पाक ने सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाएं पसली से, भाई हमारी और आपकी कहां से पैदाइश? औरतों की कहां से पैदाइश है? औरतों की पैदाइश मर्द से है। अल्लाह पाक ने सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाएं पसली से माँ हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वजूद अता फरमाया। जब हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजूद में आ गई, दोनों के दरमियान मियां और बीवी के रिश्ते बन गए, तो अब अल्लाह पाक ने दोनों से कहा कि आदम हव्वा सुनो, अब तुम दोनों मिलकर जन्नत में रहो, मियां और बीबी की तरह से जिंदगी गुजारो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। कहा क्या अल्लाह पाक? अल्लाह पाक ने कहा कि देखो, जन्नत में जहां चाहो जाओ, जन्नत में जो चाहो इस्तेमाल करो, जन्नत में जो चाहो पियो, लेकिन जन्नत में एक दरख्त है, उसके फल के करीब, उस दरख्त के करीब नहीं जाना और उस फल को इस्तेमाल नहीं करना। जिस दिन तुमने उस फल को इस्तेमाल कर लिया, गोया तुझे दुनिया के अंदर भेज दिया जाएगा। किताबों के अंदर बात आती है, औरत तो बहुत नाकिसुल अक्ल करती है, इसलिए औरत का चक्कर और घोड़ा का मक्कर बड़ा खराब हुआ करता है। वक्त वतना नहीं है कि आपको तफसील से बताया जाए। इंसान दो चीजों से बचने की कोशिश करे, औरतों का चक्कर, घोड़ा का मक्कर, ये बहुत खराब होता है। शैतान हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल के अंदर वसवसे डालता रहा। क्या वसवसा था कि अगर इस जन्नत के दरख्त के फल को इस्तेमाल कर लेंगे तो हमेशा हमेशा आप जन्नत के अंदर रहेंगे, दुनिया के अंदर आप भेजे नहीं जाएंगे। कहते रही और यकीन जानिए, अगर आपकी बीवी, हमारी बीवी भी एक चीज को बार बार कहते रहे तो मर्द औरत के जाल में फंस जाता है, मर्द औरत के जाल में फंस जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते कहते तैयार कर लिया। किताबों के अंदर बात आती है, जन्नत के उस दरख्त में सिर्फ 3 फल थे। कितने फल? 3 फल, याद रखिएगा।
उन 3 फलों में से 2 फल को हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल कर लिया। किताबों के अंदर बात आती है जब हव्वा अलैहिस्सलाम ने जन्नत के उस फलों में से एक फल को दाएं दांत के नीचे दबाई है तो उससे पानी के फव्वारे निकले, और जब दूसरे फल को बाएं दांत के नीचे दबाई तो उससे खून के फव्वारे निकले। और जानते हैं ये 2 चीज औरतों के ऊपर लागू है नहीं। अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आंसू बहाने वाली हो सकती है तो वो औरत की जात हो सकती है। औरत के मुकाबले में कोई मर्द उतना आंसू नहीं बहा सकता है जितना एक औरत आंसू बहा सकती है। 2 फल इस्तेमाल हो गया, बचा कितना? 1 फल। उस 1 फल को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल कर लिया। इसलिए आप जानते हैं बाप की जायदाद में बेटी का कितना? बेटा का 2 हिस्सा, बेटी का 1। क्यों? इसलिए कि माँ हव्वा अलैहिस्सलाम ने 2 हिस्सा जन्नत में इस्तेमाल कर लिया और 1 हिस्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए छोड़ दिया। इसलिए अल्लाह ने रास्ता निकाला कि बाप की जायदाद में बेटा को 2 हिस्सा, बेटी को 1 हिस्सा। यह कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने नाज़िल किया। जब दोनों ने उन फलों को इस्तेमाल कर लिया तो अल्लाह पाक ने उन दोनों को इस दुनिया के अंदर भेजा। अलग अलग खित्ते में, अलग अलग इलाके में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इसी हिंदुस्तान के सरजमीन पर उतारा। काफी दिनों के बाद, काफी अरसा, काफी जमाने के बाद फिर दोनों में मुलाकात होती है। फिर वो दोनों इसी तरीके से जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं जिस तरीके से जन्नत में जिंदगी गुजार रहे थे। उन्हीं दोनों के मिलाप से, उन्हीं दोनों के ताल्लुक से, उन्हीं दोनों के तवस्सुल से फिर औलादों का सिलसिला शुरू हुआ। औलादें होती रही, वो औलाद जवान हुई, आपस में शादी और ब्याह होते रहे। क्योंकि उससे पहले इंसानों की आबादियां नहीं थी। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के बत्न से जो औलाद पैदा हुआ करती थी ना, एक पैगंबर हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम के अलावा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के बत्न से जितनी भी औलादें हुई सब जोरमा हुई, 1 लड़का और 1 लड़की। फिर इन मिसाल के तौर पर 1 लड़का और 1 लड़की आज पैदा हुआ या हुई, फिर 9 महीने के बाद 1 लड़का और लड़की पैदा हुई या 2 साल के बाद हुई, तो इन दोनों में गोलट शादी हुआ करती थी। क्योंकि अल्लाह पाक को हालांकि भाई बहन के रिश्ते, लेकिन अल्लाह पाक को आबादी बढ़ाना था, आबादियों को फैलाना था, इसलिए ये उस वक्त जायज था। लेकिन अब अगर कोई ऐसा करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। कोई इंसान अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता है, अपनी माँ से शादी नहीं कर सकता है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने मना किया है, अल्लाह पाक ने रोका है। इसलिए मेरे दोस्तों और साथियों, इन्हीं दोनों के ताल्लुक से औलादों का सिलसिला शुरू हुआ, शादियां होती रही, आबादियां बढ़ती रही। वही आबादियां आज बढ़ते बढ़ते आज हमारे माहौल और माशरे तक आया है। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब तक कयामत तक ये रस्मो रिवाज चलता रहेगा। बल्कि किताबों के अंदर बात तो यहाँ तक आती है, जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया फना हो जाएगी, जमीन खत्म हो जाएगी, आसमान खत्म हो जाएंगे, जन्नत में जाने वाला जन्नत में चला जाएगा, दोज़ख में जाने वाला दोज़ख में चला जाएगा। तो ये शादी और ब्याह का सिलसिला जन्नत के अंदर भी बाकी रहेगा। इसलिए मेरे दोस्तों और साथियों, याद रखें,
आज जो हमारे माहौल माशरे में शादी और ब्याह के तरीके हैं, आकाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है, तरीका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और दुनिया में बसने वाले इंसानों सुनो, अगर तुम्हें सलाहियत है, ताकत है, एक मर्द है वो अगर अपनी बीवी को खिला सकता है, पिला सकता है, रहने सहने के लिए मकान दे सकता है, तो वो ऐसे शख्स को चाहिए कि शादी कर ले। और अगर नहीं कर रहा, वक्त काट रहा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो मेरे तरीके और मेरे रास्ते पर नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों साथियों, निकाह की बहुत बड़ी अहमियत है। आपको एक सहाबी का हम वाक़या सुनाते हैं। उस सहाबी का नाम हजरत औकाफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। क्या नाम है? हजरत औकाफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत औकाफ सहाबी से पूछा कि औकाफ शादी हुई? कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, मैं शादी अब तक नहीं की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औकाफ क्या तू मालदार है? क्या तेरे पास जायदाद है? क्या तेरे पास मालदारी है? हजरत औकाफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि अल्लाह के रसूल मेरे पास बहुत सारी जायदाद है, मैं बहुत ही बड़ा मालदार हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औकाफ याद रखना, अगर इसी हालत में तेरा इंतकाल हो जाए तो शैतान के भाइयों में से एक भाई है तू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसानों में सबसे बदतर वो इंसान है जो अपनी बीवी को खिला और पिला सकता है फिर भी शादी नहीं कर सकता है। फरमाया वो शैतान के भाइयों में से एक भाई है। और मरने वालों में सबसे बदतर इंसान वो है जो बगैर निकाह के मर गया। इसलिए याद रखें, शादी और ब्याह आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है, तरीक़ा है। बात बहुत सारी है लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों साथियों याद रखें, जनाब मरहूम अब्दुल सुभान साहब की बच्ची की जो बारात आने वाली है, याद रखें कि अल्लाह पाक ने इन औरतों के मकाम को बहुत ऊंचा बनाया है। मजहब इस्लाम ने इन औरतों के दर्जे को बहुत बुलंद किया है। हदीस के अंदर बात आती है, अल मुख्तसर बात यह है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तशरीफ फरमाते, आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम सहाबा से कहा कि ओ सहाबी सुनो, जिनको अल्लाह पाक ने 3 लड़की अता की हो। कितनी लड़की? 3 लड़की अता की हो। वो माँ और बाप अपने उन 3 लड़कियों की सही तरीके से तरबियत कर ले, सही तरीके से रेख देख कर ले, और जब वो बच्चे बालिग हो जाए तो अच्छा से अच्छा रिश्ता तलाश करके शादी ब्याह कर दे। आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वैसे माँ और बाप के लिए मैं जिम्मेदारी गारंटी लेता हूँ कि वैसे माँ और बाप को खुदा जन्नत नसीब करेगा। हदीस के अंदर बात आती है कि दरमियान में एक सहाबी थे, उनके पास सिर्फ 2 बेटी थी। खड़े हुए घबराए, कहा कि अल्लाह के रसूल आपने फजीलत तो 3 बेटी वालों के बारे में सुनाई, लेकिन अल्लाह के रसूल मेरे पास सिर्फ 2 बेटी है, क्या हमें इन 2 बेटियों के ऊपर कोई अज्र और सवाब नहीं मिलेगा?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को समझाया, कहा कि देखो, जिसको अल्लाह पाक ने 2 बेटी दिया है, वो 2 बेटी वाला माँ और बाप भी अपने उन 2 बेटियों की सही तरीके से तरबियत कर ले, रेख देख कर ले, मजहब इस्लाम की तालीम दिला दे, और जब वो बालिग हो जाए तो उसकी शादी और ब्याह कर दे, तो ऐसे 2 बेटी वाले माँ और बाप को भी खुदा जन्नत नसीब करेगा। हदीस के अंदर बात आती, सबसे पीछे एक साहबी खड़े हुए घबराए, कहा कि अल्लाह के रसूल, पहली मर्तबा आपने 3 बेटी वालों को खुशखबरी दिया, दूसरी मर्तबा आपने 2 बेटी वालों को खुशखबरी दिया, अल्लाह के रसूल मेरे पास तो सिर्फ एक बेटी है, क्या एक बेटी की परवरिश पर कोई अज्र, कोई बदला, कोई सवाब नहीं मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह पाक ने जिसको एक बेटी अता किया हो, वो माँ और बाप अपने उन एक बेटी की सही तरबियत कर ले, रेख दे कर ले, मजहब इस्लाम की तालीम दिलवा दे, और जब वो बालिग हो जाए तो उसकी शादी और ब्याह कर दे, तो उस एक बेटी वाले माँ और बाप को भी खुदा जन्नत नसीब करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों और साथियों, अल्लाह पाक ने इंसान को बेटी देकर जन्नत का रास्ता खोला है, लेकिन आज हालात की वजह से, वक्त की वजह से, जब घर में बेटी पैदा होती है तो वालिदैन घबरा जाते हैं। वो किस बिना पर घबराते हैं? जब ये बालिग होगी, जब रिश्ता तलाश करेंगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें देनी होगी। आज इस वजह से एक माँ और बाप घबरा जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों और साथियों, याद रखें, मजहब इस्लाम ने शादी और ब्याह को इतना आसान बनाया है कि वो उतना आसान किसी मजहब के अंदर नहीं है। न यहूदी मजहब के अंदर है, न ईसाई मजहब के अंदर है, न पारसी मजहब के अंदर है, न बुद्ध मजहब के अंदर है। जितना आसान मजहब इस्लाम आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान बनाया। लेकिन आज हमारा और आपका किरदार, आज हमारा और आपकी ज़मीर ने शादी को बड़ा बोझल बना दिया है, बड़ा मुश्किल बना दिया है, बड़ा भारी बना दिया है।